तारीख गवाह है। जो भी लीडर पदयात्रा या यात्रा का आगाज किया है वो एक न एक दिन चीफ मिनिस्टर की कुर्सी पर जरूर बैठता है। ये बात और है कि बीआरएस से वाबस्ता फॉर्मर एमएलसी और तेलंगाना के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर केसीआर साहब की बेटी कविता के नसीब में चीफ मिनिस्टर की कुर्सी है या नहीं वो तो नहीं मालूम, मगर इतना तो ज़रूर मालूम हो गया है कि एक बेटी यानी कल्वाकुंतला कविता ने अब अपने वालिद केसीआर की पार्टी बीआरएस के खिलाफ जंग का ऐलान करते हुए 4 महीनों तक यात्रा का आगाज शुरू कर चुकी हैं, जिसकी वजह से तेलंगाना स्टेट की सियासत में अब तूफान आने के चांसेस पैदा हो चुके हैं। क्योंकि कल्वाकुंतला कविता ने एक ऐसे वक्त अपनी यात्रा का आगाज किया है जबकि जुबली हिल्स में 11 नवंबर मंगल के दिन बाई इलेक्शन होने वाले हैं। कल्वाकुंतला कविता ने तेलंगाना स्टेट में है सो कांग्रेस पार्टी की हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया और अवाम को उनका हक दिलाने का वादा किया है, जिन्होंने अपने बयान में मजीद कहा कि मैं निज़ामाबाद की बेटी हूँ, मैं निज़ामाबाद की बहू हूँ, मुझे बीआरएस पार्टी में जो इज्जत मिलना चाहिए थी वो नहीं मिली, जिनके इस बयान ने पॉलिटिकल लेवल पर खलबली मचा दी है क्योंकि इन्होंने अपने वालिद की कायम करदा पार्टी बीआरएस को सबके सामने तनकीद का निशाना बना दिया। जिस पर आप सबका क्या कहना है कमेंट बॉक्स में ज़रूर जवाब देना और साथ में कल्वाकुंतला कविता का मुख्तसर सा बयान भी एक बार ज़रूर सुन लेना। ब्यूरो रिपोर्ट आरएस न्यूज़ हैदराबाद। हमारे बहुत सारे यहाँ पे मुसलमान भाई बहन हैं, आप सबको मैं सलाम करती हूँ। बस यही कहना चाहती हूँ, बहुत ही जिद्दोजहद के बाद हमने तेलंगाना हासिल किया है। जो तेलंगाना हमने हासिल किया उसमें हमें जो चाहिए था तालीम के वास्ते, हमारे सेहत के वास्ते, हमारे तरक्की के वास्ते जो काम हमें करने थे थोड़े हद तक हम कर चुके, लेकिन ये कांग्रेस की सरकार आने के बाद बिल्कुल सारा काम वहां का वहां तपसा पड़ा हुआ है। आप देख रहे हैं जो तालीम के वास्ते स्कूल बनाए थे, आज वो स्कूल मेंटेन करने के सूरत में भी ये कांग्रेस सरकार नहीं है। जो वजीफा बढ़ाने की बात उन्होंने किया था वो आज तक बढ़ाने का बात नहीं कर रहे हैं। तो हम ये सारे चीजों पे भी हमें जद्दोजहद करना चाहिए, क्योंकि ये सरकार को सिर्फ और सिर्फ जद्दोजहद के बाद ही बात समझ में आती है। हमने जो काम करना था 2 साल हमने इंतजार किया, लेकिन 2 सालों में कुछ भी काम आगे नहीं बढ़ा। तो हम आपसे यही गुजारिश करते हैं, हम बीआरएस के साथ पहले जुड़े थे, आज बीआरएस से हमें बर्खास्त किया गया, बेदखल किया गया और इसीलिए हम निजामाबाद के बेटी, निजामाबाद के बहू होने के नाते आपके पास वापस आई हूँ, आपसे मुलाकात करने के लिए आई हूँ, आपसे ये गुजारिश करने के लिए आई हूँ कि आपकी बहू हूँ मैंने भी जिद्दोजहद में हिस्सा लिया, मैंने भी खूब लड़ाई किया, लेकिन आज जो रेस्पेक्ट, जो इज्जत मुझे मिलना था वो बीआरएस पार्टी में नहीं मिला। तो मैं आज हमारी अपने अलग रास्ते पे चल रही हूँ और वो रास्ते पे आप सबका मैं साथ चाहती हूँ। आपके बहन होने के नाते आपके साथ मिलके, खड़े होके, लड़के आपको आपका हक मैं दिला के रहूंगी, आपका साथ मुझे चाहिए। यही गुजारिश करने के लिए मैं निजामाबाद आई हूँ।